Hello friends, square root of 1 upon 25 divided by 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 1 upon 25। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं, जो जिसमें से मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, फिर इसके बाद इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा। तो पहले चलिए चलते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड की तरफ। फर्स्ट मेथड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है और ऐसे क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। भला तो ऐसे क्वेश्चन जो है स्कूल एग्जाम में फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट नहीं, ऐसे क्वेश्चन आफ्टर फिफ्थ, सिक्स टू टेंथ स्टैंडर्ड तक पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो गया, सेट हो गया, या और भी रेलवेज, बैंकिंग, या बहुत से ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको फ्यू सेकंड्स में सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हमें फ्यू सेकंड्स में सॉल्व करना है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार आप समझेंगे तो समझने में जो टाइम जाएगा, लेकिन सॉल्व करने में टाइम नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ दिया है तो पहले तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर रूट ऐसे ही बनाते हैं। मैंने यहाँ पर मेथड 1 स्टार्ट कर दिया है। ये 1/25 है, तो 1/25 को 1/25 हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर आता है डिवीजन का साइन। तो जब ये डिवाइड के साइन को हम लोग चेंज करते हैं, मीन्स इसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाता है यहाँ पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाता है 25/1। ठीक इसी तरह से इस डिवीजन के साइन को भी चेंज करेंगे और ये हो जाएगा 25/1। फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 25/1, और यहाँ पर भी चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 25/1। सभी जगह पर ये रेसिप्रोकल आ गया, तो कोई भी यहाँ पर, चलिए हम एक 25 और एक 25 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब जो रिमेनिंग 325 यहाँ पर बचे हैं, उनको क्या करना है, फिर से उनको स्क्वायर रूट में यहाँ पर नोट करना है, और 1 × 1 × 1 × 1। अब ये डिनोमिनेटर में 1 आता है तो ये हो जाएंगे मीनिंगलेस, फिर इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 1 × 25 × 25 × 25, तो यहाँ पर 3 टाइम्स 25 आ रहे हैं, 25, और फिर से यहाँ पर है 25। ये 5 जरा छोटा हो गया, इसको बड़ा बना देते हैं। तो ये 25 हो गया 3 टाइम्स। अब इसके बाद इसका जब स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ पर देखो, ये पेयर्स में है, ये 25 यहाँ पर एक बार बाहर आ गया, 25 हो गया। और फिर से जो ये रिमेनिंग है, लास्ट वाला 25 यहाँ पर बचा है, इसको हम यहाँ पर 2 टाइम्स 5 × 5 लिख सकते हैं। ये देखिए 5 × 5, तो ये 5 × 5 है, जिसमें से 15 को भी यहाँ पर बाहर ले लिया जाएगा, और 25 × 5 इस तरह से यहाँ पर आया, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 125। ये तो रहा फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में आंसर यहाँ पर क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या है, 125। लेकिन इसका दूसरा मेथड क्या है, क्या वो इससे फास्ट है, या इससे स्लो है, या इससे डिफिकल्ट है, या इससे इजी है, तो उसको जानने के लिए अब सेकंड मेथड को यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ देने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में सब कुछ लिखा गया, तो मैं एक बार जरा क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट करता हूँ। ये इस तरह से हो जाएगा, 1/25 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, डिवाइड बाई 1/25, डिवाइड बाई 1/25, और यहाँ भी डिवाइड बाई 1/25, और डिवाइड बाई 1/25। ये 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। 5 टाइम्स होने के बाद अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 1 1 1 1 1 ये न्यूमरेटर है, तो ये सभी न्यूमरेटर में जो ये नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और सभी नंबर्स 1 है, तो इनको हम यहाँ पर न्यूमरेटर के लिए ये नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। सब में 1 1 1 1 1, तो 1 × जो भी करेंगे यहाँ पर 1 आएगा, या इस तरह से हम लोग लिख लें इसको, सबका स्क्वायर रूट 1/25, यहाँ पर 5 × 5 है, तो सब में इसी तरह से रहेगा, मीन्स 1/25 का स्क्वायर रूट क्या है, 1/5। और फिर से डिवाइड का साइन है तो उसको ऐसे ही रखना है, यहाँ पर 1/5 इंटू, या सॉरी डिवाइड बाई 1/5, फिर से डिवाइड बाई 1/5, और डिवाइड बाई 1/5। ये हो गया 5 टाइम्स। हमने स्क्वायर रूट कर दिया, क्या किया, स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट करने के बाद स्क्वायर रूट क्या होगा, निकल जाएगा। अब स्क्वायर रूट यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया। तो अगर स्क्वायर रूट हमने यहाँ पर कर दिया तो स्क्वायर रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन हो गया फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट। बाहर तो जैसे इसमें स्क्वायर रूट यहाँ तक कंटिन्यूएशन था, तो इसमें स्क्वायर रूट सेकंड स्टेप में ही निकल जाएगा। स्क्वायर रूट करने के बाद स्क्वायर रूट किया, अब ये जो नंबर आए यहाँ पर
1/5 फिर से डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये नंबर रेसिप्रोकल में हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ सभी नंबर का रेसिप्रोकल करते हुए जितने टाइम्स यहाँ पर नंबर्स हैं वो सबको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। ये नंबर्स आ गए। अब ये नंबर आने के बाद यहाँ पर देखिए 5 और 5 ये कैंसिल हो जाते हैं, डिवाइड हो गया। इसके बाद हमारे पास 5 × 5 × 5 बचते हैं, कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो यहाँ पर 5 × 5 × 5 और 1 × 1 × 1 × 1 1 ही रहेगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी 125, तो वही आंसर आता है, सेम आंसर है। तो जो भी स्टेप इजी लगता है जिसको, वो स्टेप से फॉलो कर सकते हैं। ये रहा मेथड 1 और यहाँ पर हमने लिया मेथड 2। ये 2 मेथड्स हमने दे दिए, जो भी मेथड इजी लगा हो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग और न्यू क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।